Good morning, everyone. This is Renu Singla, your English teacher. Welcome to English Reader class. Dear students, today we will read lesson number 12, The Crow's Nest. First of all, we will pronounce the new words fight, F-I-G-H-T, fight. Fight means ladai. C-U-N-N-I-N-G, cunning. Cunning means chalak. Holiday, holiday means छुट्टी. ROCK, rock means पहाड़ी. VOICE, voice means आवाज. REACH, reach means पहुंचना. Okay. Fight, cunning, holiday, rock, voice, reach. Okay. Now we will read the lesson. कालू द क्रो लिव्स इन अ नेस्ट. एक कौवा है जिसका नाम है कालू, अपने नेस्ट में रहता है, मतलब घोंसले में रहता है. इट इज़ ग्रोइंग हॉट, गर्मी बढ़ रही है. सो ही गोज़ फॉर हॉलीडे टू अनदर ट्री. जहाँ वह रहता है वहाँ तो गर्मी है, लेकिन वो क्या करता है, किसी दूसरे और पेड़ पर छुट्टी मनाने के लिए चला जाता है. अ रिवर फ्लोज नियर द ट्री. वहाँ पर एक पेड़ के पास एक नदी बहती है. कालू रोज बोट इन द रिवर. ये देखिए, ये जो कालू नाम का कौवा है वो नदी में किश्ती में चला जाता है. He likes to work in the garden. उसे बाग में काम करना पसंद है. He sows seeds in the garden. वह बाग में बीजों को बीजता है. He mows the grass. और घास को काटता है. Next. He has a good time for 5 days. वह वहाँ 5 दिन अच्छा समय बिताता है. He goes back to his nest. वह अपने घोंसले में वापस चला जाता है. But there is a green parrot. लेकिन वहाँ एक हरे रंग का तोता with a red bow in his nest. हरे रंग का तोता उसके नेस्ट में, उसके घोंसले में, जिसके लाल रंग की बो लगी हुई है, उसके घोंसले में रहने लग जाता है. दिस इज माई नेस्ट सेज कालू. अब कालू कहता ये मेरा नेस्ट है. बट नाउ आई लिव इन दिस नेस्ट सेज द पैरट. अब पैरट कहता कि अब मैं इस घोंसले में रहता हूँ. अब दोनों में क्या होगा? लड़ाई होगी. ये देखिए, यहाँ पर सभी एनिमल्स इकट्ठे हो गए, उन दोनों की लड़ाई हो गई है. आगे देखिए. द क्रो गिव्स अ ब्लो टू द पैरट. अब कौवा क्या करता है? उस तोते को एक धक्का लगाता है. द पैरट ऑल्सो गिव्स ब्लो टू द क्रो. अब पैरट भी कौवे को धक्का लगाता है. देयर इज़ अ बिग फाइट. अब दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है. ऑल द एनिमल्स कम टू सी द फाइट. सभी एनिमल्स उनकी लड़ाई देखने आ जाते हैं. द फॉक्स सेज गो टू द किंग. अब वहाँ उन एनिमल्स में एक फॉक्स भी है, एक लोमड़ है. वो कहता कि आपको राजा के पास चलना चाहिए. चलिए राजा के पास चलते हैं. He is sitting under the big rock. वह लोमड़ क्या कहता कि जो राजा है वो बड़ी पहाड़ी के नीचे बैठा हुआ है. He knows what to do.
उसे ही पता है कि क्या करना है। The two birds go to the big rock. अब ये दोनों पक्षी क्या करते हैं, उस बड़ी पहाड़ी पर चले जाते हैं। The eyes of the cunning fox glow. अब उस चालाक लोमड़ की आंखों में चमक आ जाती है, वो खुश होता है। He thinks, I will eat them. वह सोचता है कि मैं इन्हें खा जाऊंगा। But I must go slow or they will fly away. लेकिन वह सोचता है कि मुझे धीरे धीरे चलना चाहिए, नहीं तो वे दोनों उड़ जाएंगे। When the birds reach the rock, they hear a voice saying, "Come here." जब वे दोनों पक्षी उस पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, "Come here." इधर आ जाओ। "And tell me your story." और मुझे अपनी कहानी सुनाओ। Since it is very dark under the rock. काफ़ी देर तक उस पहाड़ी के नीचे अंधेरा रहता है। The birds are not able to see the king. अब वे दोनों जो पक्षी हैं वो राजा को देख ही नहीं सकते। पहाड़ी के नीचे काफ़ी देर तक अंधेरा रहता है तो उन्हें राजा दिखाई नहीं देता। As soon as the birds go near, जैसे ही वे दोनों पक्षी पास जाते हैं, the fox jumps on them. अब लोमड़ उन पर जंप मारता है, यानी कि उन पर झपट्टा मारता है। He kills and eats them. He kills and eats them. वह उन्हें मार देता है और फिर उन्हें खा जाता है। तो देखा आपने इस स्टोरी में कि हमें ना तो आपस में लड़ाई करनी चाहिए और ना ही हमें किसी की बातों में आना चाहिए। अगर हम लड़ाई करते हैं तो तीसरा जो व्यक्ति होता है वह हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठाता है। इसीलिए हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो आज आपने इस लेसन नंबर 12 को अच्छे से रीड करना है और इसके न्यू वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।